चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। कह रहा है कि संख्या 8, 16, 22 तथा 37 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। यहाँ तो खैर हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बट हमारा एक ट्रिक होता है, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि जैसे पिछले पिछले मतलब सेट में ही क्या था कि आपको बोल देगा कि x जोड़ने पर समानुपाती हो जाता है या घटाने पर समानुपाती हो जाता है, और बोल देगा x प्लस समथिंग का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो उस तरह से फिर ऑप्शन से नहीं बना पाइएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक बताया था आपको। 8, 16, 22, 37 इस तरह से लिख देना है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस? 8 और 16 का अंतर 8 हो जाएगा और 22 और 37 का अंतर 15 हो जाएगा। फिर इन दोनों का अनुपात ले लेना है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, 15 को गुना करना 8 से और 8 को गुना करना 22 से, यानी 176 और माइनस कितना 120। अब फिर इन दोनों का अंतर 15 और 8 का अंतर कितने का 7 का, डिवाइड कर देना, यानी कि गुना करके जो अंतर आएगा और जो अनुपात का अंतर है दोनों को भाग लगाना। तो यहाँ 56 आ जाएगा बटे 7, कट जाएगा 8 बार में, यानी वो 8 वो संख्या है जिसको जोड़ देने पर ये क्या बन जाएगा, समानुपाती बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दाईं और पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है, वो कुल संख्या उसका जो है 3640 है। बाईं ओर जो पाई चार्ट है वो लड़कों की कुल संख्या का 18 मतलब कुल संख्या 1860 है। तो विभिन्न गतिविधियों में उनका प्रतिशत स्कोर दिखाया गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हॉकी में नामांकित लड़कों की संख्या विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो हॉकी में नामांकित लड़के जो है वो 15% है, ठीक है। और टोटल कितने लोग हैं, तो बोलेंगे जो नामांकित लोग हैं विभिन्न गतिविधियों में वो कितने हैं, तो बोलेंगे 1860 टोटल लड़के हैं। तो 1860 टोटल लड़के हैं और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि हॉकी में नामांकित लड़कों की संख्या। तो 15% अगर हॉकी में है तो 1860 का हमको 15% निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इस 15% वो पूरे विद्यार्थियों का जो कि कितना है 3640 का कितना परसेंट है, तो परसेंट के बदले 100 से गुना करते हैं और 15% के बदले जो 100 आएगा दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बस इतने को सॉल्व कर देना हमें, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं आप तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 से पहले गुना कर दीजिए, छोड़िए 15 से गुना करेंगे 0, 15 से 90 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, 9 बच गया हाथ में, और 15 8 120 और 9 कितना हो जाएगा 129, 12 हो गया, 15 एकम 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 बटे 364। अब कितनी बार में लगाएंगे इसको, 1 0 से 1 0 काट दिए हैं ऑलरेडी। तो अब कितनी बार में इसको लगा दें, अगर हम इसको 7 बार में लगाते हैं तो 5 1 6 7 बार में ही जाएगा, ठीक है। 8 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, तो 7.66 इसका हम आंसर बोल सकते हैं। 6 बार में कम हो जाएगा तो 7 बार में लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला कर रहा है एक वृत्त के केंद्र, अगला सवाल क्या है 53 नंबर, कह रहा है कि x का अधिकतम मान क्या होगा जिसे 7 अंकों की संख्या इतना 9 से कट रही है। तो 9 से कटने का नियम होता है अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। तो आपके पास जो नंबर है वो कितना है 4 3 x 2 9 1 8। अब देखिए 9 से कटने का मतलब आपको बोले थे जहां 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए, तो 7 3 4 3 7 2 9। अब बचा x, अब x का अधिकतम मान तो 9 ही हो सकता है क्योंकि सब तो 9 हटिए गया। 9 से कटने के लिए अंकों का योग किससे कटना चाहिए 9 से, तो 9 से कटने वाली संख्या को पहले ही हटा दीजिए, तो यहाँ x का अधिकतम मान 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, करा एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर, देखिए ध्यान दीजिएगा CHSL का एक फेमस क्वेश्चन है ना। ये यहाँ पर एक बात को ध्यान देना है कि एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो सर्कल के केंद्र के एक ही ओर
समांतर जीवाएं हैं, तो ध्यान इसको देना है कि एक ही ओर है कि दोनों अलग अलग ओर है। तो ये बोल रहा है एक ही ओर है, ठीक है। एक का जो लंबाई है, मान लिया केंद्र है और एक जीवा है, एक का लंबाई कितना है, तो एक का लंबाई 48 है और दूसरे का जो लंबाई है वो दूसरे का लंबाई 14 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये 48 है और ये 14 है। अब कह रहा है और वृत्त की त्रिज्या 25 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी ये वाला दूरी आपको निकालना है, यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बोलेंगे अगर ये पूरा 48 है तो ये 24 होगा, अगर ये 24 होगा तो अगर इसको मिला दे हम तो ये त्रिज्या का काम करेगा, ठीक है। और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या मेरा पूरा कितना दिया हुआ था, 25 24, 25 24 के साथ ट्रिपलेट क्या लगता है 7 का, तो ये क्या तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको मिलाते हैं ऐसे, ये वाला इसको ऐसे इसको मिलाते हैं तो ये 14 है तो ये 7 होगा, ठीक है। और ये 25 तो है, ये है, अब रेडियस ही है, यहां से यहां तक बोलो या यहां से यहां तक बोलो 25 ही है, तो 7 25 तो ये पूरा कितना हो जाएगा 24। अगर पूरा 24 है ये 7 है, पूरा 24 और ये 7 है, तो ये जो डिस्टेंस मेरा कितना होगा, तो बोलेंगे ये जो डिस्टेंस होगा वो 24 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पिछला बार तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन था CHSL में, आपको ध्यान देना है कि एक तरफ है कि दोनों अलग अलग तरफ है, ठीक है। जब अलग अलग तरफ रहेगा तो उसका फिगर इस तरह से बनता है ना, उसका फिगर इस तरह से बनता है कि बीच में एगो हो गया आपका केंद्र, एगो इस तरफ है एगो इस तरफ, ठीक है। तो उस स्थिति में ऐसे फिगर बनता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि किराने की एक दुकान का मालिक एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% वृद्धि करने पर का निर्णय करता है। वस्तु के मूल्य अंकित मूल्य पर वापस मूल्य पर बेच पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है। देखो हुआ क्या ना कि 100 का सामान 130 अंकित कर दिया, ठीक है। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचने के लिए यानी कि 100 पर ही बेचने के लिए कितना का डिस्काउंट देगा, मतलब 100 का सामान है, बेचना उसको 100 में है, लेकिन आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए उसको 130 छाप दिया और फिर उसको 100 में ही बेचना है, तो कितना का डिस्काउंट देगा, तो बोलेंगे 30 का देगा। कितना पर देगा 130 पर, गुने क्या कर देंगे 100, 0 0 कर देंगे, 300 बटा 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 3 39 पूर्णांक 1 बटा 13, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला 56 नंबर सवाल कह रहा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल सरफेस की बात होती है, तो घन का टोटल सरफेस कितना होता है 6a स्क्वायर, जो कि दिया हुआ 864 दिया हुआ, तो 6 से काट दीजिए, 6 से एक बार में कटेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ये का मान कितना आ जाएगा 12। भुजा अगर 12 है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 12 का क्यूब यानी 1728, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला कह रहा है कि तालिका दिया हुआ है, इसमें पूछ क्या रहा है, राजन द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत में कितने हैं, 90% लाया तो कितना नंबर लाया होगा 180, फिर 80% लाया 200 में तो कितना लाया होगा 160, फिर 90% लाया है 100 में तो कितना लाया होगा 90, उसके बाद 80 लाया है तो 80 हो जाएगा, फिर कितना लाया है 80 लाया है तो फिर 80 हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए 0, 8 तिया 24 और 9 33 और 6 39 3 2 5, यानी 590 लाया है, कितना में लाया है तो 2 2 4 5 6 7 700 में, गुणे क्या कर देंगे 100, 7 से काटेंगे 60 56, 3 बचेगा 7 28 84.28, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन केवल करना है इसमें। आगे बढ़िए। 57 हो गया, उसके बाद कौन आता है 58 आता है, 57 के बाद आता है 58। अच्छा ये देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, कोण B 90 है, तो कह रहा है सेक A बराबर इतना है। देखिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आदमी उसमें फंस जाता है, लेकिन आपको गौर क्या करना है, यहाँ पर साइन A इंटू कॉस C है और कॉस A इंटू साइन C, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर B जो मेरा है वो 90 डिग्री है, तो जो A और C जो बच गया इन दोनों का सम भी कितना डिग्री होगा 90 होगा। तो ये जो लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है साइन A प्लस C का लिखा हुआ है, साइन A प्लस C क्या होता है साइन A इंटू कॉस C और प्लस कॉस A इंटू कॉस A इंटू कॉस A।
यानी ये दोनों का सम अगर 90 है तो साइन 90 तो सीधे आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, पुटिंग वुटिंग वाला नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। क्या चलिए जल्दबाजी में का क्वेश्चन छूट जाता है। तो 58 नंबर क्या लिखा हुआ है, करा एक व्यक्ति ने, हमारे पास समय कम है, सही समय पहले ही ज्यादा हो चुका है। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 62.5% घर के खर्च पर, 17.5% बच्चे की शिक्षा पर तथा शेष वेतन में 80% दान कर देता है, तो उसके पास इतना रुपया शेष बचते हैं, तो उसका वेतन कितना है। तो आपको पता है कि अगर व्यक्ति अपने वेतन का 62.5% घर के शिक्षा पर खर्च करता है, 17.5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, घर पर खर्च करता है, 17.5% शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष जो वेतन बच जाता है उसका 80% किस पर खर्च करता है, दान दे देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके पास 1640 बचता है, तो उसका वेतन पूछ रहा है। ठीक है, वेतन का 62.5%, 62.5% मतलब क्या होता है, 3 अगर हम बात करें 62.5% की तो कितनी होगी, या उतना छोड़ दीजिए ना, ऐसे देखिए ना, 62.5 17.5 कितना हो गया, 80 हो गया। अब 80 खर्चा हो गया तो बचा कितना, तो शेष का 80% यानी 20 का 80% 16 खर्चा कर दे, दान दे दिया, तो बचा कितना 4। अब वही 4 का मान दिया हुआ है, तो 4 का मान 1640, 1 का मान 4 बचा ना, तो 4 के मान कितना हो गया 1640। 1640 4% का मान है, तो 100% का मान यहां से निकाल लीजिए, सॉरी 410 होगा ना, तो कितना आएगा 4100। ठीक है, तो उतना फ्रैक्शन में बदलने से बढ़िया है। हमसे जो सवाल बोला सवाल 62.5% खर्चा कर देता है घर पर, 17.5% शिक्षा पर, तो 62.5 17.5 कितना हो गया 80 हो गया। बचा 20, अब 20 का 80%, 20 का 80% कितना होता है 16 खर्चा कर दिया, बचा कितना 4। अब 4 का मान दिया हुआ कितना 1640, तो 4 का मान 1640, तो 1 का मान 410, तो 100 का मान 45। चलिए आगे बढ़िए। करा एक स्कूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 15% का मूल्यह्रास हो रहा है, मूल्यह्रास मतलब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 2 साल बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, अगर वर्तमान में 64,000 है, तो वर्तमान में अगर 64,000 है तो 15% का मतलब क्या होता है 3/20, तो यानी कि 17 हो जाएगा, 20 में 3 की कमी हो जाएगी, तो 20 से 17, और 2 साल बोला है तो 2 बार होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा कितना बार में 160 बार में, 7 7 49, 9 9 6 54 यानी 4 यूनिट डिजिट पर 4 किसका है ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 4 6 2 4 0। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर भुजा के घन के अधिकतम आकार का अर्धगोला काट कर निकाला जाता है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा। हमारा कहना क्या है कि अगर मान लिया जाए एक घन है, अधिकतम घन जब भी निकालना है, तो अधिकतम घन जब भी निकालना है तो इसका जो घन का जो सतह होगा, इसका जो ये जो घन है इसका सतह है, अब इस पर जो आपको काट के निकालना है, क्या निकालना है अर्धगोला। तो अर्धगोला जो होगा इसका जो रेडियस होगा वो इस घन के यानी कि इस क्यूब के भुजा का क्या होगा आधा, यानी 21/2। बात समझ रहे हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम बोले तो 2/3, पाई मतलब 22/7, और आर क्यू, आर मतलब 21 गुने 21 गुने 21, अब बटे में 2, क्योंकि ये भुजा अगर 21 है तो रेडियस 21/2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। 7 से कटेगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ 22 दूनी 44, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, गुने कितना 44, अब बटे में क्या है 8। ठीक है, 4 से कटेगा 11 बार में, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 11 से इसको गुना कर देते हैं, तो 441 को 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और इसको 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना आएगा 2 4 2 5 5, यानी 2425.5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल वॉल्यूम निकालना था। अगला देखिए कह रहा है 2 कंपनी ए और बी द्वारा 5 वस्तु PQRST उत्पादन को एक रेखा आरेख द्वारा दर्शाया गया है। रेखा आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, तो इसका अध्ययन करना आपको। इसमें प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि कंपनी ए द्वारा किया गया
वस्तु आर के उत्पादन का कंपनी बी द्वारा उत्पादित वस्तु आर की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। कंपनी ए, ठीक है, द्वारा किया गया वस्तु आर के उत्पादन, तो ए द्वारा आर देखेंगे यहाँ पर कितना है, 200 है ना, कितना है 300। इन दोनों का अनुपात निकालना है, काट देंगे, 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 7 बार, तो 4:7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था। कह रहा था मोहन की आय, 63 नंबर देखिए, मोहन की आय पहले वर्ष 14% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 12% की वृद्धि हुई। वर्तमान में अगर 25,536 है तो 2 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, तो 14% बढ़ा होगा। 14% मतलब क्या होता है, 7/50। इसका मतलब ये 57 हो गया होगा, कितना से, 50 से, ये बढ़ा हुआ है ना, 2 साल पीछे जाना हमको। अगला क्या है, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि 12% की वृद्धि होती है, तो 12% मतलब 3/25, तो 25 में 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, तो हमको कहाँ जाना, पीछे जाना सुमन, तो पीछे जाना है तो हम ऊपर छोटा वाला लिखेंगे, नीचे बड़ा वाला लिखेंगे, बढ़ा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में मोहन की आय पहले 14 वर्ष वृद्धि हुआ तथा 14% वृद्धि हुआ, फिर 12% वृद्धि हुआ, वर्तमान में इतना है, तो 2 वर्ष पूर्व कितना है। ठीक है, तो यहां पर हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम लग जाएगा। हम देखेंगे कि 50 में 25 रहा होगा, यानी 2 को 5, अब 25 में भी क्या 5 रहा होगा, 2 को 5 है ना, 2 को 5 यहाँ, 2 को 5 यहाँ, तो 2 को 5 में 2 को 0 बनेगा, उधर 2 को 5 में 2 को 0 बनेगा, यानी क्या वो 0 बनना चाहिए। 4 को नीचे काटने वाला तो कोई है नहीं, तो आंसर में 4 को 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, यही आंसर होगा। अगला करा, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2.2/9% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो हम टाइम पूछ रहा है, तो 100 से भागा दे देंगे किसको, 9 दूनी 18, 2 20/9 को, तो 20 × 100, 9 × 45, यानी कितने साल में हो जाएगा, 45 साल में, है ना, सिंपल सी बात। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि रेखा ए समीकरण इतना तथा रेखा बी समीकरण इतना हो तो दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु क्या होंगे। उभयनिष्ठ मतलब सॉल्यूशन ही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हालांकि जब बड़ा इक्वेशन रहता है तब तो हमें ट्रिक भी बताया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ऐसे तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि एक इक्वेशन 2x + y = 8 दिया हुआ है और एक x - y = 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से y कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 12, तो x बराबर कितना आएगा, 4, यानी x 4 है, तो y x के जगह पर कहीं पुट कर दो, x 4 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 4 इधर आके कटेगा तो 0, यानी कि 4 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पाई चार्ट दिया हुआ है, यदि परिवहन से प्राप्त नौकरियां की संख्या 12-18 है तो कृषि में नौकरियों की संख्या कितनी होगी। तो परिवहन 14% है, यानी 12-18 जो है कितना परसेंट का मान है, 14, तो कृषि निकालना है, कृषि कितना है, 29। ठीक है, 14 से देखो कट रहा है, 7 से कट रहा ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 चौक 28, 14 से कट रहा था, तो ये कट जाएगा 7 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में और 7 बार में, 9 7 63, यूनिट डिजिट पर 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 3 आएगा। पूरा जरूरी नहीं है कि गुना करें, हम बार बार बोलते हैं इस चीज को। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि एक्स वाई तथा वाई जेड केंद्र ओ वाले वृत्त के 2 स्पर्श रेखा है। ठीक है, ओ वाला वृत्त है, इसका 2 स्पर्श रेखा है, एक का नाम है एक्स वाई और एक का मान है वाई जेड। अच्छा, तो वाई कॉमन होगा, तो ये हो गया एक्स वाई और एक हो गया वाई जेड। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका केंद्र ओ है, अच्छी बात है, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तथा एक्स वाई जेड 40 है, एक्स वाई जेड यानी ये वाला 40 है। ठीक है, तो जेड ओ एक्स पूछ रहा है, इसी क्या हो सकता है, ये 40 है तो पता है आपको ये कितना होगा, 180 - 40 यानी 140 होगा, क्योंकि ये दोनों 90-90 होता है। अब पूरा चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का चारों भुजा का योग कितना होता है, 360।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 20 मिनट में पार करता है। यदि वो समान दूरी को स्कूटी से जाता है तो 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। तो स्कूटी की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है और टाइम कितना लग रहा है उसको, तो बोलेंगे 5 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं उसको, ठीक है। तो 5 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। कह रहा है यदि स्कूटी से वो जाता है तो 1 घंटे 40 मिनट, तो 5 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 320 मिनट लग रहा है उसको, ठीक है। लेकिन अगर स्कूटी से जाता है तो कितना लगता है उसको, 100 मिनट लगता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं भाई कि टाइम का जो रेशियो है पैदल और स्कूटी से वो कितना है, 16 और 5। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 16 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 16। तो बोलेंगे 5 का मान 9 है तो 16 का मान 9/5 16, ये होगा ना। तो 16 मान 44 से बटा 5, तो 5 दूनी 10, 8 5 40, 8 5 40, 28.8, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हम गए पैदल, अब वही दूरी हम जा रहे हैं किससे, स्कूटी से, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो जो टाइम का रेशियो है स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा हो जाएगा। यहां देखिए 6 2 8, 8 3 24, 29 में से 3 गया 26, 26 गया 48 में से 22, 22 गया 50 में से 28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 70 देखिए, 70 देखो कल आया था ऐसे, याद है ना, कल ऐसे आया था। तो हम क्या बोले थे, ए मान ली ये बी है, ये सी है, डी है, ये ई है, तो बोले था ए ई इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी। अगर कोई भी दो कॉर्ड वृत्त के अंदर पर कट करे और वही अगर वृत्त के बाहर इस तरह से कट करे, ऐसे सॉरी इस तरह से, ये कॉर्ड को हम ऐसे आगे बढ़ाएं और कहां जाके कट करें, बाहर में, तो भी यही कहानी होता है जैसे यहां हो रहा है। क्या होगा, तो एजी इंटू जीबी बराबर, ध्यान दीजिएगा, एजी इंटू जीबी बराबर जीसी इंटू जीडी। तो एजी पूरा कितना हो जाएगा, एजी तो 12 और 18 कितना होगा 23, और जीबी कितना है 18, जीसी कितना है भाई तो नहीं पता, 8 + x बोल देते हैं, और जीडी कितना है 8। तो देखो यहां से x का मान निकाल लो आप, तो ये कट जाएगा 15 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 से कट, और 15 नंबर 135 अब बटे 2 यानी कि 67.5। ये कितना का वैल्यू आ गया, 8 + x का, तो x का मान 8 इसमें रख के घटाएंगे, कितना आएगा 59. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्या करा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और गलत तराजू का उपयोग करके 16% वस्तु कम मापता है। यदि दुकानदार 23% छूट देता है तो उसका लाभ या हानि निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी। 50% अधिक अंकित करने का मतलब तराजू का प्रयोग करता है तो 16% कम मापता है, तो 16% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/25, यानी कि 16% कम मापने का मतलब समझ रहे हैं, 16% का मतलब कितना होता है 4/25, यानी कि 25 का पैसा लेता है और सामान 4 कम देता है, यानी कितना देता है 81 देता है। समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहा है कि दुकानदार 23% का छूट भी देता है, 23% का छूट भी देता है, यानी 100 का सामान कितना में दे देता है। इसको काटिए भाई, 7 से कटेगा 3 बार में, 7 से कटेगा 11 बार में, तिरछा तिरछी काट सकते हैं पता है ना। उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब 25 से कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में, तो 4 दूनी 8, 8 का सामान कितना में दे रहा 11 में, तो कितना फायदा कमा रहा देखो, तो 3 कमा रहा कितना पर 8 पर, तो 3/8 तो सबको याद होगा 37.5%। उम्मीद है कि सबको याद होगा। तो ये अप्रोच जो है ना, इस अप्रोच से बनाइएगा ना तो बड़ा बड़ा सवाल ऐसे ही हिल जाएगा, पैर पकड़ लेगा आपका। अगला कह रहा है एक कार अपनी यात्रा से पहले 80 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, शेष 50 किलोमीटर की दूरी 80 से तय करता है और पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है उसको। 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब
बाकी बचा जो 80 से चलता है करता है ना। तो देखो यहाँ पर अलग अलग दूरी है, तो जब अलग अलग दूरी हो, अलग अलग स्पीड हो, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो कितना है 80। एक कार अपनी यात्रा से पहले 80 किलोमीटर की दूरी 50 के चाल से जाता है, ठीक है, तथा शेष 50 किलोमीटर की दूरी 80 के चाल से जाता है। तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल पूछ रहा है, तो डिस्टेंस अलग है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 80 और 50 कितना होगा 130, और टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड से, तो 80 बटा 50 यानी कि 8 बटे 5, और 50 बटे 80 मतलब कि 5 बटे 8। इसको सॉल्व करेंगे 8 8 64 5 5 25, तो 64 और 25 89 और 8 5 40, ये 40 ऊपर चला जाएगा, तो 13 चौक 5200 बटा 89। अच्छा मेरी बात को समझिए, यूनिट डिजिट पर यहाँ 0 है, तो अगर हम देखें यहाँ पर इसको अगर देखें तो 8 9 72 होगा नहीं, अब 72 में 0, यहाँ 0 रहेगा तो 2 ना आ जाएगा लास्ट में, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखो 8 7 56 है, यहाँ 8 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 9 72 और 8, तो 8 और 2 10, 0 बनेगा, तो यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये सब टेक्निक आपको लगाना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए कह रहा है एक्स वाई जेड किसी कार्य को क्रमशः 10 15 20 दिन में करता है। एक्स 10 दिन में, वाई 15 दिन में, और जेड पता नहीं कितना दिन में, 10 15 और 20, ऐसे है 10 है 15 है 20 है। तो यहां से पहले काम मान लेते हैं, काम कितना हो जाएगा 60, तो 6 4 3, ये क्षमता आ गया। अब कह रहा है पहले इस कार्य को एक्स और वाई द्वारा मिलकर 4 दिन में किया जाता है, तो 6 4 10 मिलकर 4 दिन करेगा, तो 10 चौक 40 काम हो जाएगा, बचेगा कितना काम 20। अब कहेगा कि इसके बाद एक्स ने कार्य छोड़ दिया, चलो जाओ एक्स चल गया, शेष कार्य को वाई और जेड किया, यानी 4 और 3 7, कितना काम बचा 20 काम 7 से करेगा, तो कितना दिन में करेगा 7 दूनी 14 पूर्णांक 6 बटे 7, 2 पूर्णांक 6 बटे 7 दिन, तो 2 पूर्णांक 6 बटा 7 दिन यहाँ, अब पहले कितना दिन था 4 दिन, तो टोटल कितना, क्या पूछ रहा है शेष काम पूछ रहा था, यही आंसर होगा। पूरा काम पूछेगा तो 6 पूर्णांक 6 बटे 7, क्योंकि 4 दिन पहले भी हुआ। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। करा यदि दो समरूप त्रिभुज PQR और STQ दोनों समरूप है, सिमिलर है, का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 729 और 625, ठीक है, तो उनके परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, और परिमाप का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले भुजा निकालना है, तो इसका वर्गमूल कीजिए, 729 किसका स्क्वायर है 27 का, 625 किसका स्क्वायर है 25 का, तो ये भुजा का अनुपात हो गया, और यही किसका अनुपात होगा परिमाप का भी अनुपात होगा, जो भुजा का अनुपात वही परिमाप का। ठीक है, भुजा ही जरूरी नहीं है, कोई भी चीज आपको दे दे, लंब दे दे, भुजा दे दे, कौन समद्विभाजक दे दे, मतलब मीडियन दे दे, माध्यिका दे दे, कुछ भी दे दे, खाली त्रिभुज सिमिलर होना चाहिए। अगला देखिए करा 17 संख्या का औसत कितना है 110, ठीक है, और 9 संख्याओं का औसत कितना है 160, और पीछे से 9 संख्या का औसत कितना है 117। अरे भाई ये वाला जो है एवरेज से 3 कम है, क्या गो संख्या 9 गो, तो 9 या 27 की कमी है, और ये जो है 7 ज्यादा है, क्या गो 9 गो, तो 9 से 63 की ज्यादा है, तो यहाँ कमी है और यहाँ ज्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या है देखिए, तो 36 ज्यादा है ना, 36 ज्यादा है, तो ये 36 बढ़ेगा किसमें एवरेज में, यानी 110 में, 110 में 36 ज्यादा रहेगा, यानी कितना है वो 146, यानी ऑप्शन नंबर ये ज्यादा किसके कारण है 9वीं संख्या के कारण। ठीक है, समाप्त हो गया।